जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। श्री भक्ति प्रकाश जी पृष्ठ 106, दोहा नंबर 18। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। सभी अतीत अनागत वर्तमान का ज्ञान है, उसको ऐसा कहें सब आस्तिक विद्वान। भूत भविष्य नित्य में करे नहीं प्रवेश, नित्य वस्तु है एक रस, काल रहित सुविशेष। कारण कार्य भाव में काल कल्पना होए, काल कला उसमें नहीं, नित्य वस्तु है जोय। परम नित्य श्री राम में अचल भाव अविकार, रहे एक रस सर्वदा सत्ता शुद्ध आधार। परिवर्तन में काल है गणना रूप कहाए, सापेक्ष इसको कहें ज्ञानी जन समझाए। निरपेक्ष श्री राम है रहित सर्व परिणाम, उसमें परिवर्तन नहीं और काल का नाम। निरपेक्ष श्री राम है निरहित सर्व परिणाम, उसमें परिवर्तन नहीं और काल का नाम। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम, मेरे राम 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 राम। सभी अतीत अनागत वर्तमान का ज्ञान है, उसको ऐसा कहें सब आस्तिक विद्वान। वर्तमान, प्रेजेंट, अब में रहना, अभी क्या होने वाला है, अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान का ज्ञान। हाँ, अतीत अनागत, अतीत का भी पता है, सब पता है, वो है उसको सब आस्तिक विद्वान। भूत भविष्य जहां नहीं करते प्रवेश, हाँ, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, कहीं प्रवेश नहीं करते। नित्य वस्तु है एक रस, काल रहित सुविशेष। प्रेजेंट, बी इन द नाउ। हाँ, जो लोग और चीजें पढ़ने के शौकीन हैं वो पढ़ते हैं, बी इन द नाउ, अभी में रहो, अभी क्या करना है, अभी की बात करते हैं। क्योंकि अभी में रहने से ही हमारा
कल का भी निश्चित सुनिश्चित होता है। हाँ, अभी में रहने से हमारा आगे का जो भी है वो हम खुद लेख लिखते हैं, अभी में रहने से, अभी बेस्ट करने से, अभी सही निर्णय लेने से। कारण कार्य भाव में काल कल्पना होए, काल कला उसमें नहीं, नित्य वस्तु है जो है, कल्पनाएं नहीं है। जो वर्तमान में रहते हैं वे कल की कल्पनाओं में नहीं रहते हैं, वो अभी में रहते हैं। और जो आत्मा है उसमें कल्पनाएं नहीं है, वो नित्य वस्तु है, प्रेजेंट में रहती है। परम नित्य श्री राम में अचल भाव अविकार, श्री राम में अचल है, हिलते नहीं है। और सभी भाव जो हैं उनमें कोई भी विकार नहीं है। आप प्योरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी प्योर चीज के साथ बैठिए, राम नाम के साथ बैठिए, कोई विकार नहीं है, कोई शुद्धि नहीं है वहां पर। रहे एक रस सर्वदा सत्ता शुद्ध आधार, एक रस रहते हैं, अनंत आनंदमय, अनंत प्रेममय, अनंत प्रोग्रेसिव, हाँ, उच्च कोटि की परफेक्शन, एक रस। परिवर्तन में काल है, गणना रूप कहा है, सापेक्षिक इसको कहें ज्ञानी जन सब। कहाँ है परिवर्तन? प्रकृति में। नित्य 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 हर रोज परिवर्तित हो रही है, हर रोज चेंज हो रहा है प्रकृति। हाँ, और इसमें सापेक्ष, उसमें परिणाम होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा नहीं, निरपेक्षित श्री राम है, निरपेक्ष है, बिना किसी भेदभाव के है, बिना किसी पक्षपात के है। जहां भी जिस भी सत्संग में आपको पक्षपात दिखेगा, आपको पता है ये प्रकृति में काम कर रहे हैं। जहां भी आपको भेदभाव दिखेंगे वो राम के निकट नहीं है। और कई साधक कभी कमेंट कर रहे हैं कई पोस्ट पर कि भक्ति बहुत दूर है, भक्ति बहुत दूर है, जो गायन हो रहे हैं वहां भक्ति साधना बहुत दूर है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो साधक लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना साधना के गायन करते हैं और फिर अहम हर्ट होता है तो विरोध करते हैं। हाँ, कहते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, राइट? ये कौन लोग करते हैं? जो राम से बहुत दूर है, क्योंकि राम की तो ये प्रकृति ही नहीं है, राम तो है ही नहीं ऐसे, है कि नहीं? हाँ, तो क्या कहते हैं, संसार के ठेकेदार हैं। आध्यात्मिक लोगों को संसार के ठेकेदारों से कुछ नहीं चाहिए होता है, या वो अपने काम में लगे हैं, गुरु के काम में लगे हैं, राम के काम में लगे हैं। वो सही ढंग में वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार, सही मायने में लगे हैं, बिल्कुल सही मायने में। या ये जो भी परिवर्तन है वो आपको प्रकृति में दिखेगी। राम एक रस है। गीता जी में प्रभु ने कहा है जहां विकास है वहां मैं हूं, राइट? बहुत लोग साधना सत्संग खुले साधना में होके आए, भी हाल ही में सुजानपुर होके आए, और सुजानपुर में महाराज आचार्य हैं कि मैं सुजानपुर खुले सत्संग की बात करूं। जो महाराज चाह रहे हैं कि ये गलत जगह आप फंस रहे हैं। हाँ, महाराज ने जहां बचपन गुजारा वहां का पर्यटन करने चले गए, तो महाराज ने कहा है पूछने को, आप दिल्ली साधना पे आते हैं, क्या आप एम्स भी दर्शन करने गए हैं, जहां महाराज ने बहुत ज्यादा समय व्यतीत किया है? फिर महाराज का दूसरा प्रश्न था, आप हिसार साधना सत्संग जाते हैं, खुले सत्संग में जाते हैं, क्या आप हिसार के कॉलेज में भी दर्शन करने गए, मत्थे टेकने गए? वहां प्रश्न है
जरूर बताइएगा कि आप जब सुजानपुर जाते हैं और जो कुछ वर्ष, बहुत ही कुछ वर्ष, छोटेपन में के वर्ष, क्योंकि महाराज 16 साल की उम्र में तो निकल गए थे, राइट, तो कुछ ही वर्ष, 10 वर्ष जहाँ गुजारे, वहाँ के मत्थे टेकने गए हैं आप। तो आप एम्स में भी मत्थे टेकने गए हैं, हाँ, आप महाराज के हॉस्टल में भी मत्थे टेकने गए हैं जहाँ उन्होंने अधिकतम समय गुजारा है अपना। या महाराज कहते हैं पूछिए जरा। और फिर महाराज का दूसरा क्वेश्चन था, खुला सत्संग हो रहा है, आपने उनसे अमृतवाणी जी गवाई हैं जो कि संगत किसी और सुर में गा रही हैं, और वे साधिका जी किसी और सुर में गा रही हैं, हारमोनियम कहीं और बज रहा है। आपने मेहनत क्यों नहीं की कि आप अमृतवाणी खुले सत्संग के लिए अच्छे साधक तैयार करें, अमृतवाणी जी के लिए। अमृतवाणी जी हमारे साधना सत्संग का प्रमुख अंग है, जहाँ पर सारे के सारे बाहर से भी साधक आते हैं। तो ये महाराज के बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं, आप सुजानपुर हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, राइट, कैसा भी काम करें, हमें हरिद्वार हो लेकिन साधक जाते हैं, समय निकाल कर साधक जाते हैं शांति के लिए, अच्छे साधना के लिए, एक रस होने के लिए। लेकिन अगर आपने केवल पर्यटन की तैयारी की है, केवल भोजन की तैयारी की है और सत्संग की तैयारी नहीं की है, सत्संग को उच्च बनाने की तैयारी नहीं की है, देन साधक डिसअपॉइंटेड आते हैं। वो गए तो होते हैं कि हमारी कनेक्शन हो, हम सब कुछ भूल कर महाराज के करें दर्शन, राइट, और महाराज का समीप्य हमें मिले, लेकिन होता नहीं है ऐसे, क्योंकि फोकस आप देह पर, फोकस आप पर्यटन पर लगा दिया, भोजन पर लगा दिया, फोकस साधना पे नहीं है। फोकस साधना पे होना चाहिए। अधिक से अधिक जाप कीजिए, अधिक से अधिक जाप कीजिए, हाँ बिल्कुल। सो महाराज का आप अगर सुजानपुर के उद्घाटन का भी अगर आप सुनेंगे प्रवचन, बड़ा पेन लेके कह रहे हैं, आप देखेंगे उनका चेहरा, हाँ, बहुत महाराज दर्द से कहते हैं। क्यों दर्द से कहते हैं? क्योंकि पोटेंशियल है ना। महाराज हमारे मार्गदर्शक के टीचर्स है, उनको पता है, वो देख सकते हैं हमारा पोटेंशियल, वो देखते हैं, कर सकते हैं ये लोग, और महाराज जब दम लगाते हैं। लेकिन अगर हम पर्यटन पे ही चले गए, अगर हम उनके बचपन के घर के दर्शन कर रहे हैं, एम्स के दर्शन करने जा रहे हैं, हाँ, हम फिर इधर दर्शन करने जा रहे हैं, और फिर हमारा सत्संग अच्छा नहीं हो रहा, फिर हमारा साधना, हमारी अमृतवाणी जी अच्छी नहीं हो रही, फिर हम उन लोगों को भजन की ड्यूटी दे रहे जो बिना हारमोनियम के गाते हैं, हम उन साधकों को ड्यूटी देते हैं अमृतवाणी जी की जो बिना हारमोनियम के गा रहे हो, राइट। आप अपना साधना ऊंची कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि सत्संग कैसे उच्च बनाना है। हमारे गुरुजनों की मेहनत है ये, जितने भी स्ट्रक्चर्स खड़े हैं और ये खड़े हो रहे हैं, ये हमारे गुरुजनों की मेहनत है। हाँ, तो वहां पर अपने आप की साधना बढ़ाइए, साधना बढ़ानी है ताकि हम सत्संग और अच्छा कर सके, हमारे अंदर आइडियाज आ सकें कि सत्संग अच्छे हों। जब हमारी साधना बिल्कुल नील है, बिल्कुल नीचे, हमें होता है जैसे चल रहा है चले जैसे चल रहा है चलता है, जय शुक्र है, शुक्र करो चल रहा है ना, ऐसी भाषा बोलते हैं हम। तब साधना हमारी नील है। जब हमारी साधना अच्छी होती है, हम अपने सत्संग के लिए काम करते हैं, हम अपने देश के लिए काम करते हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र के लिए निष्काम काम करते हैं। देखिए, कल
शाम को पहले ग्रीन टीम थी और वहाँ पे कोलैबोरेशन इतनी गजब की हुई, और उसके बाद हमारा मीटिंग थी, राइट, शाम, सारी शाम मीटिंग थी। और ये इसमें मैं कभी नहीं गई थी, इस मीटिंग में मैं कभी नहीं गई थी, लेकिन महाराज ने मुझे कहा था कि इस मीटिंग में जाओ। क्या है कि हर कोई को अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करना पसंद नहीं है। उनको धन मिलेगा तो काम होगा, धन नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। तो महाराज ने मुझे तभी वो भेज दिया था कि तुम जाओ। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी, जो था वहां पे किसी और को जाना था, तो क्योंकि उनको रिस्पांस नहीं मिलते, वो बात नहीं मानते। उनको बोला था काम करते जाओ, मिलेगा आपको सब कुछ, पर नहीं, पहले हमें बताएं कि मिले कि नहीं मिले, फिर हम काम करेंगे। महाराज ने भेज दिया। आपको क्या लगता है काम नहीं होगा? बहुत गजब का काम होगा, बहुत ही गजब का काम होगा। और क्यों? क्योंकि महाराज ने भेजा है। राइट। तो ये ऐसे काम आध्यात्मिक कर सकते हैं। जिनको क्रेडिट चाहिए, जिनको अपना नाम चाहिए, वो ऐसे काम नहीं कर सकते, वो ऐसे काम नहीं कर सकते, राइट। वहां पर तो आपको, और कई साधक नहीं चाहते ऐसे लोग हमारे साथ काम करें, या अवॉइड करते हैं, इधर जाना उधर जाना, ये बात है। लेकिन जैसे भी है, महाराज की बहुत जबरदस्त कृपा है, और वे काम करवाते हैं। जब वे काम करवाते हैं तो उन्हें पता है निष्काम काम होगा, उन्हें पता है सेल्फलेस काम होगा, और काम होना भी ऐसे ही में बहुत सुंदर रंग आते हैं, बहुत सुंदर रंग आते हैं। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि लेकिन विदेश में इस तरह का काम करना इज जस्ट इट्स हार्ड। होते हैं काम यहाँ पे भी करने वाले, लेकिन सकामता होती है हर जगह। मिलेगा तो करेंगे, मिलेगा तो करेंगे, ये बात है। सो इसलिए गुरुजनों का अनंत अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत कृपा करते हैं। हम गुरुजन मात्र जीवन व्यतीत करना नहीं सिखाते। स्वामी जी महाराज जीवन सफल कैसा हो, वर्ड है सफल, जीवन सफल कैसा हो वे सिखाते हैं, वे सिखाते हैं, राइट। सो यस, सफलता, जीवन जीते जी सफल कैसे हूं, ये सिखाते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।